हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। हमारी जो ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही थी उसमें ये नेक्स्ट क्लास है। ये ज्योग्राफी की एक ऐसी क्लास चल रही है जो आपकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस हो, आरओ हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती हो, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट 11 क्लास हो चुकी हैं और नेक्स्ट 11 क्लास में कोशिश रहेगी कि संपूर्ण नोट्स ये कवर कर दी जाए। इसके बाद ये लगभग 20-25 क्लास तक देख करके आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का निम्नलिखित में से आपका क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक का पठार जो है वो भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, यानी कर्नाटक आपका इधर साइड पड़ता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। गुजरात में, अब इसमें देखेंगे कि हम भूकंपीय मेखला कहाँ पर सर्वाधिक आता है, तो हिमालय में सर्वाधिक आता है, देन हिमाचल में, उसके बाद आपका गुजरात में स्थित कच्छ क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सागर बांध अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो रावी नदी पर, पंजाब में। रणजीत सागर बांध कहाँ पर स्थित है? रावी नदी पर, पंजाब में। चाय, अब इसमें देखिए ये सुमेलित करने के लिए आपको आएगा, ऐसे एक तरफ चाय लिख देगा, उत्पाद एक तरफ लिख देगा, तंबाकू हो गया, कहवा हो गया, मतलब एक तरफ उत्पाद लिखेगा और दूसरी तरफ आपका स्टेट का नाम दे देगा, असम, आंध्र प्रदेश, तो आपको दे देगा मैचिंग करिए। तो कौन किससे मैच हो रहा है आपको मैचिंग करना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि असम में चाय सर्वाधिक होती है, यानी चाय सर्वाधिक कहाँ पर होती है, कहाँ की मुख्य फसल है, तो असम की। तंबाकू कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। कहवा कहाँ का है? कर्नाटक का। जूट कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका सुमेलन का ही, यानी सुमेलित करने के लिए भी आया हुआ है क्वेश्चन में, इसको एक ही में करके लिख दिया गया है जिससे आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। सोलापुर में क्या स्थित है? सोलापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और सोलापुर में क्या पाया जाता है? सूती वस्त्र की फैक्ट्रियाँ महाराष्ट्र सोलापुर में पाई जाती है। लौह इस्पात कहाँ पर पाया जाता है? राउरकेला, उड़ीसा में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ? कपूरथला, पंजाब। कपूरथला कहाँ पर है? पंजाब में। तेल शोधन फैक्ट्री कहाँ पर है? बरौनी, झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं, कुदानकुलम आणविक शक्ति परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। रोहतांग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, तो कौन सी जनजाति है ये? उराव व मुंडा जनजाति। सलाल व दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। परियोजनाओं के बारे में, नदी के बारे में, नदी तंत्र के बारे में, उसकी सहायक नदियाँ, उसके किनारे स्थित कौन सा स्टेट है, इन सब के बारे में लास्ट की क्लासों में देख चुके हैं। लास्ट क्लास, पीछे की क्लास जरूर देखिए। यूपी की मुख्य जनजाति कौन सी है? तो थारू है। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो जो भारत का ये क्षेत्र होता है, भारत का जो आपका है, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वाधिक यूपी का होता है। सर्वाधिक झूमिंग कृषि होती है, उसमें कहाँ है? नागालैंड, असम, यानी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में झूमिंग कृषि सर्वाधिक प्रचलित है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बारे में भी आप देख चुके हैं। तो ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, बीच में कौन है? 10 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहू कहाँ का है? असम का है। बिहू जो फेस्टिवल है कहाँ का प्रसिद्ध है? असम का फेस्टिवल है। और ओणम कहाँ का है? ओणम केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का। बैसाखी पंजाब का है। झील, और झील के बारे में देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। शेषनाग झील, अनंतनाग झील, डल, बुलर, वेरीनाग, मानसबल, नागिन। और इसमें देखिए ये सारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर की। इसमें एक ट्रिक भी है कि जो नाग है, जितनी भी झीलों के पीछे नाग लगे हुए हैं वो तो जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं। जैसे शेषनाग, नाग यहाँ पर मिला, अनंतनाग, नाग, वेरीनाग, नाग, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। डल, बुलर और मानस, नागिन भी जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। उमियम झील कहाँ पर पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। मणिपुर में क्या पाया जाता है? पाना झील मणिपुर में पाई जाती है। गुरु गैंगमर और चोलामो झील सिक्किम में पाई जाती है। चपनाला, हाफलांग, दीपोरबिल, सोनबिल, ये कहाँ पर है? असम में है। हुसैन सागर और हिमायत सागर
उस्मान सागर, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तेलंगाना में। सागर, सागर वाले कहाँ हैं? तेलंगाना में। हुसैन सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर कहाँ पर हैं? तेलंगाना में। नेक्स्ट देखते हैं बेम्बनाद, बेम्बनाद और अष्टमुडी, बेम्बनाद, अष्टमुडी, सत्थमकोट्टा, ये कहाँ पर है? केरल में। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित कौन सी झील है? तो महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की जो लोनार झील है, ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पर? बुलढाना जिले में। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है। मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, स्टैनले जलाशय, पेरियार झील, गोविंद सागर झील, राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सारंग झील, गांधी सागर झील, नागार्जुन सागर झील और उकाई झील, ये क्या है? मानव निर्मित झीलें हैं। मानव निर्मित झीलें कैसे बनती हैं? बांधों के द्वारा पानी को एकत्रित कर लिया जाता है, तो उनके संचय से जो झील का निर्माण होता है उसको बोलते हैं मानव निर्मित झील। नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख की झीलें। लद्दाख में स्थित झील कौन सा है? तस्सो कार, पंगोगत्सो और तस्सो मोसेरी। तस्सो मोसेरी, कौन सी? तस्सो मोसेरी। और जो ये लद्दाख की झीलें हैं, पंगोगत्सो की विशेषता क्या है कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। यानी पंगोगत्सो कैसी है? मीठे पानी की या खारे पानी की? तो खारे पानी की झील है। सागर तल से इसकी ऊंचाई क्या है? तो सागर तल से इसकी ऊंचाई है 4350 किलोमीटर। झील के प्रकार देखिए, झील के प्रकार ये भी मैचिंग में आता है आपका कि भीमताल झील कैसी है? विवर्तन की क्रिया से निर्मित झील है, इसलिए इसको बोलते हैं विवर्तनिकी झील। अष्टमुडी झील कैसी है? लैगून झील है। मोहना झील कैसी है? भूस्खलन से निर्मित झील है। लोनार झील कैसी है? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है और ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेटर झील। डल झील और बुलर झील ये दोनों मीठे पानी की झील है। पंगोंग तस्सो झील और सुमीरीर झील ये कैसी है? खारे पानी की झील है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? कौन सी है? तो लोकटक झील जो मणिपुर में पाई जाती है। अर्थला झील, अर्थला झील कहाँ पाई जाती है? यूपी के गाजियाबाद में पाई जाती है। सुमेंदु झील और धीरिक झील ये कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में। वरथुर झील ये कर्नाटक के बेंगलुरु में पाया जाता है। सामीर पेड़ झील तेलंगाना व हैदराबाद में स्थित एक कृत्रिम झील है। रेणुका झील और लोकटक झील और काली वेली झील के बारे में देखते हैं तो रेणुका झील कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। और लोकटक झील कहाँ पर पाई जाती है? मणिपुर में। अभी आप देख चुके हैं कि लोकटक झील कहाँ पर पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। और काली वेली झील तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में। काली वेली झील कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में। अर्थला झील कहाँ पाई जाती है? यूपी के गाजियाबाद में। अर्थला झील यहाँ पर भी आपने देखा, कुछ चीजें रिवाइज होती रहेंगी तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। अर्थला झील यूपी के गाजियाबाद में। और हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए घाटियाँ हैं, यहाँ पे घाटियाँ हैं, लेकिन हमारी अभी झीलों की क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, तो झीलों के बारे में पहले हम देख लेते हैं, फिर घाटियों पे आते हैं। एक सेकेंड। ये रही झीलें, शेष झीलें यहाँ पर लिखी हुई, कुछ इंपॉर्टेंट बातें झीलों से संबंधित। दो नदियों के मध्य स्थित डेल्टाई झील कौन सी है? कोलेरू झील। दो नदियों के मध्य स्थित डेल्टाई झील का नाम क्या है? कोलेरू झील। क्योंकि ये गोदावरी क्षेत्र, गोदावरी नदी ऊपर बहती है, नीचे कृष्णा नदी, बीच में कौन है? कोलेरू झील है, इसलिए इसको बोलते हैं डेल्टाई झील। दो नदियों के बीच है, इसलिए ये दो नदियों के मध्य स्थित डेल्टाई झील कौन सी है? कोलेरू झील है। और कलाया किसे कहते हैं? तो केरल में स्थित लैगून को, केरल में स्थित लैगून को कलाया कहते हैं। वायु द्वारा निर्मित झीलों का उदाहरण क्या है? वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं सांभर, डिडवाना, पंचमंत्रा और लूनकरनसर, ये सब राजस्थान की हैं। सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा, लूनकरनसर सारी राजस्थान की हैं और ये वायुदाब द्वारा निर्मित है। नासिक और नांदेड़ किस नदी पर है? तो नासिक और नांदेड़ महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे हैं। भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील जो राजस्थान में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और इस पे गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना जो है ये किस पे है? रिहंद नदी पर है। मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तभी आपने देखा यहाँ पर लोकटक झील थी। आगे देखते हैं, लोकटक झील के बारे में डिटेल से हम देख लेते हैं। इसमें कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील मणिपुर में है और मणिपुर में ही कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है यहीं पर। और मणिपुर की जीवन रेखा, लोकटक झील को क्या बोलते हैं? मणिपुर की जीवन रेखा बोलते हैं। कैबुल तैरता रहता है इसमें,
जो सड़े गले वनस्पतियों के अवशेष होते हैं, जिसको फुबडी भी बोलते हैं। और संगाई नामक प्रजाति हिरन की एक संगाई प्रजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील का 84% है, तमिलनाडु में 16% है। कौन सा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसरो का लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा में। इसरो का लॉन्चिंग पैड सतीश धवन यहीं पर स्थित है। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। से मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर स्थित है। और नया नाम है व्हीलर द्वीप का, नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यहीं से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है। लैगून झील क्या है? पुलिकट झील एक लैगून झील है। अंडमान निकोबार के द्वीप कौन से हैं? अंडमान निकोबार के झीलों के बारे में देख लेते हैं। सेंटिनलीज, ओंज, जरवा, सोमपेन और महा अंडमानीज, ये वहाँ की जनजातियां भी इस तरह से हैं। वेम्बनाड झील के बारे में देखिए, केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील, 96 किलोमीटर लंबी है। 2 द्वीप हैं इसमें, वेलिंगटन द्वीप और बल्लारद्दम द्वीप। वेलिंगटन द्वीप की विशेषता क्या है कि इसमें नौकायन प्रतियोगिता होती है। ओणम पर्व जब आयोजित होता है केरल का, तो यहाँ पर क्या होता है? नौकायन प्रतियोगिता होती है। और केरल में इस नौकायन प्रतियोगिता को स्थानीय भाषा में यानी केरल में क्या बोलते हैं? वल्लाम कली कहा जाता है। ये केरल के 3 जिलों को स्पर्श करती है। ये मतलब वेम्बनाड झील, वे मतलब वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है केरल के 3 जिलों को स्पर्श करती है, कोट्टायम, अलपुझा एवं एर्नाकुला। और वेम्बनाड झील से गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? पंपा व पेरियार। केरल की गंगा, पंपा को केरल की गंगा भी कहा जाता है। पूर्वी तट पर कुमारकोमा पक्षी अभयारण्य स्थित है। किसके? वेम्बनाड झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य स्थित है। ये केरल में स्थित है। उत्तरी तट पर इसके कोच्चि बंदरगाह है। वेम्बनाड झील के उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह है। चिल्का झील के बारे में देखते हैं। ओडिशा में चिल्का झील ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। महानदी के दक्षिण में स्थित है चिल्का झील, महानदी के दक्षिण में स्थित है। रामसर आर्द्र भूमि सूची में चिल्का झील को शामिल किया गया है। और नलबाना द्वीप चिल्का झील का प्रमुख द्वीप है। मानव निर्मित झीलें कौन सी हैं? मानव निर्मित झीलें अभी आपने पढ़ चुकी हैं कौन सी हैं। इनका निर्माण कैसे होता है वो भी आपको बता दिया है कि बांधों के द्वारा जल को एकत्रित करके इनका निर्माण किया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। और रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील परियोजना जो है वो किस पर है? रिहंद नदी पर है। स्टेनले जलाशय अभी आपको बताया गया था इसके बारे में भी कि ये तमिलनाडु में स्थित है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध के पीछे निर्मित है। पेरियार झील कहाँ पर है? केरल में है। पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी पर पेरियार झील परियोजना भी स्थित है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल बांध के पीछे सतलुज नदी पर गोविंद सागर झील परियोजना भी स्थित है। राणा प्रताप झील व जवाहर सागर झील, राणा प्रताप झील ये कहाँ है? राजस्थान के चंबल नदी पर है। राजस्थान के राणा प्रताप झील परियोजना की बात कर लिया जाए तो चंबल नदी पर स्थित है। और जवाहर सागर झील परियोजना की बात किया जाए तो राजस्थान के चंबल नदी पर है। दोनों राजस्थान के चंबल नदी पर है। गांधी सागर झील परियोजना इसकी बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर झील परियोजना आंध्र प्रदेश व नागार्जुन सागर झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर है। परियोजना की बात करें तो कृष्णा नदी पर है। उकाई झील परियोजना गुजरात के ताप्ती नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? शहर की क्लास भी हम लास्ट क्लास में ले चुके हैं। गुवाहाटी, माजुली और डिब्रूगढ़। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित शहर कौन सा है? गुवाहाटी, माजुली और डिब्रूगढ़। नेक्स्ट देखते हैं रूपकुंड। रूपकुंड झील ये उत्तराखंड राज्य के देवल जिले में है। हिमानी ग्लेशियर झील है ये। और इस द्वीप पर सैकड़ों मानव कंकालों के मिलने से रूपकुंड द्वीप में क्या मिले हैं? मानव के सैकड़ों कंकाल मिले हैं। सैकड़ों मानव के कंकाल मिले हैं जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड की रहस्यमयी झील बोलते हैं या मानव कंकाल झील भी कहा जाता है। किसको? रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को इसकी खोज कब हुई थी? 1942 में हुई थी। एच.के. माधवन नामक रेंजर ने खोजा था। रूपकुंड झील को किसने खोजा था? 1942 में एच.के. माधवन नामक रेंजर ने खोजा था। नोनार झील
और पोवाई झील ये कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। गोरेवाड़ा झील कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। सलीम अली सरोवर झील कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। पाला झील कहाँ पर है? मिजोरम में है। नल सरोवर एवं नारायण सरोवर झील कहाँ पर है? गुजरात में। सूरजकुंड झील और बलखंड झील ये कहाँ है? ब्लू वर्ल्ड झील हरियाणा में। सूरजकुंड, रूपकुंड उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा में। चपनाला झील कहाँ पर है? असम में। चपनाला झील असम में। आचार झील जम्मू कश्मीर में। मोलेसिस बेसिन मिजोरम राज्य को कहा जाता है। मोलेसिस बेसिन किसको कहा जाता है? मिजोरम राज्य को कहा जाता है। उमियम झील अभी आप देख चुके हैं, कहाँ पर है? मेघालय में है। ये हमारी झीलों की क्लास कंप्लीट हुई। अब इससे बाहर झीलों से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता। अब हम घाटियों के बारे में देख लेते हैं। एक सेकेंड, झील स्टार्ट है यहाँ पे, घाटियाँ। यहाँ से आपकी घाटियाँ हैं, घाटियों के बारे में देख लेते हैं। ये आपकी घाटियाँ, घाटियाँ किसे कहते हैं? तो दो पहाड़ों के बीच के सतलज मैदान को, जैसे ये पहाड़ है और ये आपका पहाड़ है, तो इस भाग को क्या बोलते हैं? घाटियाँ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? नदियों के उपजाऊ मैदान को ही ये क्या होती हैं? बहुत ही उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदियों का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ मांगा जाता है। नदियों से आने वाली जो मिट्टियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा दिया गया है। खादर और बांगर, जो जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं वो खादर और बांगर, कौन खादर है, कौन बांगर है, कौन उपजाऊ है, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। मरखा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। कश्मीर घाटी, सुरू घाटी, नुब्रा घाटी, तीनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी, सुरू घाटी, नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में। नुब्रा घाटी की विशेषता क्या है? कि सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की में स्थित घाटियां कौन कौन सी हैं? तो किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी, कांगड़ा घाटी और चंबा घाटी। ये 8 घाटियां हैं जो हिमाचल प्रदेश की हैं। ये लगभग सभी एग्जामों में आएंगी, इससे बाहर घाटियां आपको नहीं आती हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके सम्मिलित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है किन्नौर घाटी, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। पार्वती घाटी, पार्वती घाटी कहाँ है? पक्षियों को मणिकरण शहर यात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है पार्वती घाटी, और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। मणिकरण शहर क्या है? गर्म पानी के फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। सांगला घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। बसपा घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? सांगला घाटी को। मालना घाटी, इसकी विशेषता क्या है? हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी को क्या बोलते हैं? देवताओं की घाटी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देवताओं की घाटी किसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कुल्लू घाटी को। यह धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, लाहुल घाटी। लाहुल घाटी, इस घाटी में चंद्रा व भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। कांगड़ा घाटी के बारे में, धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है। कांगड़ा घाटी में धर्मशाला स्थित है। चंबा घाटी क्या है? भारमोर, डलहौजी, खाजियार इसी घाटी में स्थित है। चंबा घाटी में भारमोर, डलहौजी, खाजियार स्थित है। बैसाखी पंजाब का है, आप पीछे भी देख चुके हैं और नहीं देखे हैं तो नेक्स्ट देखा जाएगा। उत्तराखंड की घाटियां, उत्तराखंड की घाटियां देखते हैं। दून घाटी, जौहर घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी, ये कहाँ है? उत्तराखंड की घाटियां हैं। दून घाटी, जौहर घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी। जौहर घाटी की विशेषता है मेलाब घाटी या गौरी गंगा घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। धर्मा घाटी, इसका निर्माण धर्मा गंगा नदी के द्वारा हुआ है। सोन घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ पर कस्तूरी राजवंश का शासक था सोर घाटी पर। नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। पश्चिम बंगाल की घाटियां देखते हैं। न्योरा घाटी, पश्चिम बंगाल की घाटियां क्या है? न्योरा घाटी दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में स्थित है। इसे 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। चुम्बी घाटी कहाँ पर है? भारत, भूटान व तिब्बत तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित है। युथांग घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में है। जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में स्थित है। और जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। जून और सितंबर माह में जंगली फूलों से ढका रहता है जुकू घाटी। अराकू घाटी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कंबन घाटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली भी बोलते हैं, केरल के पलक्कड़ जिले के
नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ये हो गई हमारी घाटी और झीलें कंप्लीट हो गई। यदि आपको क्लास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो कुछ भी आपको सुविधाएं चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड